आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक रेसिपी रबड़ी बाय मिस्टेक। रबड़ी बाय मिस्टेक इसलिए कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बनाने कुछ और जाते हैं और बन कुछ और जाता है। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बनाने कुछ और जा रही थी और बन कुछ और गया। तो वाकया कुछ ऐसा है कि रक्षाबंधन का दिन था और मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए और बाकी सारे गेस्ट के लिए वाइट स्पंज घर में ही बनाती हूँ। इससे पहले भी मैं वाइट स्पंज घर में कई बार बना चुकी हूँ और मैंने वाइट स्पंज की सारी तैयारी भी की, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ क्या गलती की, मुझे नहीं समझ में आया या पनीर में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने इस बार जो पनीर जो था वो मैंने रेडीमेड लिया था, मैंने दूध को फाड़ा नहीं था। और जो भी मैंने मिस्टेक की मुझे नहीं समझ में आया। जो मैंने स्पंज तैयार किया था उसकी वीडियो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हुआ ये कि जब मैंने वाइट स्पंज को बनाने के बाद जब मैंने चाशनी में उसको पकने के लिए डाला तो उबाली आने के बाद जो मेरे वाइट स्पंज थे ना वो धीरे धीरे करके सारे चाशनी के अंदर पूरे घुल चुके थे। और वो वाइट स्पंज का पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या ही बन गया। और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होने लगा क्योंकि मेरे पास जो पनीर था वो करीबन 750 ग्राम के आसपास का पनीर था। और मेरा पनीर मुझे लगा पूरा वेस्ट हो गया, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मेरी मेहनत वेस्ट हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती की है। और मेरे सामने ना जब जैसे जैसे स्पंज उबलने लगा, उबाली उसमें आने लगी और वो मेरे सामने एक पूरा चाशनी के अंदर जो पनीर पूरा घुलकर एक उसका वाइट लिक्विड तैयार हो गया था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। मुझे पूरी अपनी जो पनीर की वेस्टेज थी, मेरी मेहनत जो वेस्ट गई थी मेरे को, वो सब दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सब सामान को ऐसे फेंकूंगी कैसे। तो 2 मिनट के लिए जब मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने दिमाग को किया शांत और थोड़ा सा कूल हुआ मेरा दिमाग। उसके बाद मैंने एक आइडिया लिया और मैंने उसके अंदर जब वो पूरा घुल गया और घुलने के बाद मैंने उसके अंदर डाला 2 से 2.5 कप मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसको स्लो आंच पर उबलने के लिए छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मैं इसको उबालने के बाद इसको एक बर्फ़ी का टेक्सचर दे दूंगी और बर्फ़ी की तरह मैं इसको जमा दूंगी। लेकिन धीरे धीरे उबलने के बाद इसने हल्का हल्का रबड़ी का टेक्सचर ले लिया और दिमाग फिर वहाँ पलटा कि इसको क्यों ना रबड़ी में ही कन्वर्ट कर दिया जाए। और मैंने इसको रबड़ी में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह से बनी मेरी रबड़ी बाय मिस्टेक। उसके बाद मैंने केसर का दूध लिया। केसर को गर्म दूध में मिलाने के बाद मैंने इसको अपनी रबड़ी में उसको मिलाया इसके कलर को चेंज करने के लिए। और ये मैंने केसर का दूध यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। उस पर इलायची पाउडर को मैंने डाला। इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने इसको गार्निश किया। काजू पिस्ता और बादाम को ग्रेट कर मैंने इसकी गार्निशिंग की। और इस तरह से मैंने मेवा से इसको डेकोर किया। और इस तरह से मेरी तैयार हुई रबड़ी बाय मिस्टेक। और मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि ये रबड़ी कैसे बनी, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट कराया लोगों को तो ये सबको इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि इसका जो टेस्ट था ना वो बहुत ही यमी था। तो इस तरह से बनी मेरी रबड़ी बाय मिस्टेक। कभी कभी हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो जाता है। थैंक यू।